अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1:30 बजे, ठीक है। मतलब 1:30 पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। अभी हमें कहीं जाना है। अच्छा। वो जगह मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है, लेकिन कहीं जाना है तो चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, एक नॉर्वे में एक है कि यहाँ पे जो है ना फैन नहीं है, मतलब फैन है ही नहीं। ये छोटा पेडिस्टल है ना, बस यही है। इसके अलावा फैन यहाँ पे है ही नहीं, मतलब यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर पड़ती भी है तो मतलब एसी एसी लगा हुआ है, उसके अलावा फैन है ही नहीं। ये देखें, यहाँ पे सिर्फ लाइट लगी हुई है, फैन है ही नहीं। यहाँ पर सारे घर एक जैसे हैं, मतलब ना आप अगर नंबर याद ना रखें ना घर का, तो मतलब थोड़े बहुत चेंज होते हैं घर में कि यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। मतलब कराची की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हर घर सेम है, मतलब जिसका घर है उसको तो समझ आ जाएगी, लेकिन जो नया जैसे मैं आया हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आया किसका घर कहाँ पे। और मेरा कॉन्फिडेंस आप चेक करें, मैं बीच गली में इतने कॉन्फिडेंस के साथ व्लॉग बना रहा हूँ। वो वजह ये है कि यहाँ पे कोई समझेगा ही नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ये एक फ़ायदा है। ये अभी जो है यहाँ पे बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश जो है रुक चुकी है। पता चल रहा है आपको यहाँ पे बारिश हुई है? हाँ, थोड़ा बहुत तो गीला हो रहा है, ये पता चल रहा होगा आप लोग को। मतलब जो हमें पता चलता है ना, हमें जो पता चलता है, जो हमें वहाँ पे पता चलता है वो अलग ही पता चलता है। वो बिल्कुल मतलब समझ आ जाता है, हाँ भाई बारिश हुई है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे आना था। ये झील है, तो यहाँ पे बस व्यू है अच्छा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से भी और वहाँ से भी। मैं आप लोगों को करीब जाके भी दिखा देता हूँ वहाँ से। यहाँ पे अभी बिल्कुल एंडिंग यहाँ पे खड़े हैं, और ये जो है यहाँ पे फ़िश पकड़ रहे हैं। यहाँ पे एक और फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो यार अभी हम आए हुए हैं पहाड़ की ऊंचाई पे, बिल्कुल फुल सही है। यहाँ से पूरा ओस्लो दिख रहा है। पहले यहाँ से ये रोड है। ये जो है ना ये ओस्लो का सिटी सेंटर है। ये सारा मेन सिटी सेंटर ये एरिया। इसके अंदर यहाँ पे जो है ना इनका मेन ट्रेन स्टेशन है। ये जो ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं आपको, फिर उसके बाद ये सामने आपको जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही है ना मुख्तलिफ शेप्स में, यानी कि ट्रायंगुलर शेप्स हैं, क्यूब्स बने हुए हैं। ये एक रोड बनाई है, उस पर उन्होंने नए आर्किटेक्ट की बिल्डिंग्स बनाई हैं। उसको कहते हैं बार कोड। तो बार कोड होते हैं, बार कोड का नाम उन्होंने पिक किया है और उस डिज़ाइन में ना वो बिल्डिंग्स बनाई। जब सामने से देखेंगे ना तो वो लगेगा कि एक बिल्डिंग आधी है, एक बिल्डिंग स्ट्रेट है, कोई पतली है, कोई चौड़ी है, कोई तिकोन है, कोई ट्रायंगुलर है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना ये बिल्डिंग्स बनाई हैं उन्होंने। फिर उसके बाद जो है ना आगे इन्होंने ये जो जितनी भी बिल्डिंग्स नज़र आ रही है ना इसके सामने फ्रंट पे उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बना के उस पर फ्लैट्स बनाए। ये पानी था असल में, ये समंदर है सामने, समंदर कनेक्ट है, तो ये उस पर उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं। उसके आगे जो है ना ये ग्रे रंग का एक जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो टिल्ट बिल्डिंग है, और उसके अंदर जो है ना म्यूंक म्यूज़ियम है। और म्यूंक एक कहते हैं कि पेंटिंग है बहुत मशहूर दुनिया भर में, वो यहाँ पे रखी हुई है। म्यूंक जो है ना वो एक नाम है उनका, जिन्होंने हेनरिक इब्सन हैं और इस तरह की उनकी जो चीज़ें हैं, पोर्ट्रेट्स हैं, वो उन्होंने यहाँ पर रखी। प्लस उसके बाद जो है ना एक वाइट रंग का वहाँ पे ओपरा हाउस है। वो भी यहाँ पे यूरोप का वन ऑफ दी बिगेस्ट ओपरा हाउसेस में से है। तो ये जो नीचे एरिया है ना सामने, ये ओल्ड, इसको कहते हैं ओस्लो, ओल्डेस्ट ओस्लो, यानी कि पहले जब कुछ भी नहीं था ना, ये सामने नीचे ये ग्रीन जो नज़र आ रहा है, ये बिल्डिंग, ये एरिया था खाली, ओल्ड एरिया। यहाँ पे जो है ना वो वाइकिंग्स का नाम सुना होगा आपने, को जो पायरेट्स होते थे ना जो शिपों पे और ये सब, वो ज़माने की बात है कि लोग जब ठहरना शुरू हुए ना आके आबादियों में, तो फिर वो लोग यहाँ ठहरते थे आगे। अच्छा। यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर वो झुग्गियाँ थी छोटे छोटे, उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए, उसमें रहते थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट्स होती चली गई। फिर किंगडम शुरू स्टार्ट हो गई, पीरियड स्टार्ट हो गया। तो ये सारा मैं थोड़ा सा एक बहुत जनरल वो बता रहा हूँ, यानी कि हिस्ट्री तो बहुत डिटेल्ड है, लेकिन ये है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत हिस्ट्री है, यहाँ पे बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी। तो यानी कि 1900s कह सकते हैं कि 1900 से 1800 से पहले की भी हिस्ट्री है, कि तब से जो है ना लोगों की आबादी यहाँ पे वो थोड़ा सा और आगे अगर देखेंगे ना, वो पीले रंग की एक आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो आगे बिल्कुल ये जो ग्रे बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये ओपरा हाउस है वाइट बराबर में, उसके ऊपर देखेंगे ना एक
पीले रंग की बिल्डिंग नज़र आ रही है, उसमें कई खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं। वो जो है ना वो बादशाह का महल है। तो बादशाह जो है ना वो आज के ज़माने में जो बादशाह है जिसको आज क्राउन मिला हुआ है वो यहाँ रहता है। उससे पहले दूसरे बादशाह थे। तो ये बादशाहत यहाँ पे निज़ाम कई सदियों से चल रहा है। तो वो पहला जो बादशाह जो बना था वो जो था वो यहाँ ठहरा था, इस जगह पे जो मैं बता रहा हूँ ना, पुराना उसूल। तो अब ये ज़ाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल हिस्टोरिकल बन गया है। उन्होंने इसको मेंटेन किया है और इन्होंने मतलब हर चीज़ को ऐसा किया है कि इनमें एक अच्छी चीज़ लगी है कि इन्होंने हर चीज़ को अपने हर पुरानी ट्रेडिशंस, कल्चर्स, बिल्डिंग का आर्किटेक्ट सबको मेंटेन किया है। इन्होंने एक रूल बनाया है कि जो पुराने जितनी भी बिल्डिंगें बनी है ना एक पुराने डिज़ाइन से, उनको वो तोड़ नहीं सकते। मज़े की बात ये है, आप ख़त्म नहीं कर सकते। अंदर से मॉडर्न होगी वो, लेकिन बाहर से जो है ना वो आर्किटेक्ट उसका वही डिज़ाइन होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम इस एरिया में जाएंगे ना, ये जो जितना भी एरिया ये बिल्डिंगें इन्होंने बनाई, ये 1800-1900 सदी की बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे घोड़े चलते थे रोडों पे, उन्होंने यानी कि ईंटें लगाई हुई थी जिस पे घोड़े चलते थे। और वो नहीं होता पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि बग्गियाँ होती हैं उस टाइप की, तो वो बनाई हुई थी। वो उस हिसाब से बिल्डिंग्स बनी हुई थी, या प्रिजन था उसके अंदर, घर थे, दुकानों की जगह थी, सारी चीज़ें। तो अब उन्होंने रूल बना दिया है कि एक मतलब इसके कहते हैं कि क्या कहेंगे, कल्चरल या आर्किटेक्चरल कोई रूल है इनका कि आप इसको तोड़ नहीं सकते इस बिल्डिंग को। अच्छा। तो अब अंदर से आप उसको नया कर दें ताकि वो बिल्डिंग बाहर से खड़ी हुई नज़र आए सही उसी हालत में, क्योंकि लोग फिर उसको देखें, उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें, उससे सीखें। तो हिस्ट्री होता ना कि हिस्ट्री में आप पुरानी चीज़ें आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो समझते हैं, तो फिर आपको पता चलता है अच्छा उन लोगों ने कैसे किया था, तो आज के दौर में कैसा है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने जो है मैं दिखा रहा था कि सामने ना वो एक मॉस्क आपको नज़र आएगी, 2 मीनार हैं बीच में ना, वो पीला जो ब्लॉक है उसके थोड़ा सा अगर राइट साइड पे देखें वहाँ पे 2 मीनार नज़र आ रहे हैं। ये ओस्लो की सबसे पहली मस्जिद थी। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन नाम है इसका। नूरानी मियाँ जो हैं हमारे पाकिस्तान के मशहूर रिलीजियस वो स्कॉलर हैं। तो उन्होंने जो है ना मतलब इसकी ओपनिंग की थी। अब आज की डेट में जो है सिर्फ ओस्लो सिटी के अंदर जो है ना मोर देन 100 मॉस्क हैं, 100 मस्जिदों से ज़्यादा, क्योंकि इतने छोटी छोटी मस्जिदें भी हैं और बड़ी बड़ी मस्जिदें भी हैं। ओस्लो जो सिटी है ना, ओस्लो सिटी की टोटल आबादी जो है ना 6 से 7 लाख होगी मुश्किल से। अब चूँकि फ्लैट्स बन रहे हैं तो इसकी वजह से और बढ़ रही है, पहले 5.5 लाख थी। और नॉर्वे की टोटल आबादी जो है वो तकरीबन 5.5 मिलियन है टोटल, बस इतना बड़ा यानी कि मुल्क है, लेकिन उसकी आबादी सिर्फ जो है ना वो 5.5 मिलियन है। इसमें यहाँ पे पाकिस्तानी तकरीबन कोई 6-7 लाख तो सिर्फ पाकिस्तानी है उसके अंदर, 5.5-6 मिलियन में सिर्फ पाकिस्तानी। और भी दूसरे नेशनलिटीज़ हैं यहाँ पे, टर्किश हैं यहाँ पे, मतलब इराकी हैं, सीरियंस हैं, सोमालियन हैं। तो उन सबको, बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को भी इन्होंने बुलाया है कि यूएन से इनका पैक्ट है, उसके मुताबिक इनको एक कोटे के तहत जो है कुछ रेफ्यूजीज़ के अपने पास लेना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। फिर ये उनकी पूरी टोटल केयर करते हैं, उनकी सपोर्ट, उनको लाइफ स्टैंडर्ड सारा देना। तो वो ऐसे लोग जो उन्होंने कभी ऐसा लाइफस्टाइल नहीं देखा होता, वो सारा लाइफस्टाइल उनको यहाँ मिलता है। तो आज माशाल्लाह से वो लोग काफ़ी डेवलप हैं, बहुत अच्छा उनके अच्छे हालात हैं, उनके लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम जाएंगे ना, अभी हम इस एंड पे खड़े हुए हैं, वो नेक्स्ट जो है ऊपर, आप पहाड़ के ऊपर देखेंगे सामने ग्रीन के ऊपर एक सिल्वर सी ना आपको प्लेट सी नज़र आ रही है यूँ करके ना, अच्छा। वो जो है वो है स्की जंपिंग कहलाती है। वो नहीं होती है जो आप ऊपर से अक्सर देखा होगा कि स्पोर्ट्स में ना स्की जंपिंग होती है, जो फिसलते हुए आते हैं, फिर आप दूर तक कहाँ लैंड करते हैं, वो एक उसका कंपटीशन होता है। तो उसका ओलंपिक्स होता है यहाँ पे ओस्लो में। अच्छा। तो ये ओलंपिक्स है, हम इधर जाएंगे फिर इसके बाद अगला स्टेप हमारा ये, हम यहाँ से नीचे शहर में होते हुए हम उस एंड पे जाएंगे, फिर उस एंड से हम देखेंगे शहर को दोबारा। ऊपर से जो आप लोग को व्यू दिखाया था वो ये था, ये थोड़ा छोटा दिख रहा था, अभी यहाँ से आप लोग को बड़ा दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है 70,000 जो मतलब जितने भी ये बैठने की जगह बनी हुई है, यहाँ पे 70,000 ऑडियंस होती है यहाँ पे।
भाई आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। शाम हो रही है लेकिन मैं इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि आज बहुत ना मतलब जगहें बहुत ज़्यादा मैंने वो दिखा दी हैं और ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा बना होगा, तो मैंने कहा यार बस अब आज का ब्लॉग कहीं पे एंड कर दूँ, कल स्टार्ट करूँगा।